राहुल और उसकी दोस्त नंदिनी ने उस रात को गांव के पुराने हवेली में जाने का फैसला किया था। हवेली के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी जो उसके भयावह इतिहास की ओर इशारा करती थी। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और कोई रहस्यमय शक्ति वहां भटकती है। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचते ही हवा की सरसराहट ने उन्हें और अधिक डरा दिया। बाहर के टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों से हवेली की पुरानी हालत साफ दिख रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उनके कदमों की आवाज गूंज उठी। चारों ओर धूल ही धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। राहुल ने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उनकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर के कमरे में बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक कमरे के अंदर से रोशनी आती दिखी। वे दोनों उस कमरे की ओर बढ़े। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसके चेहरे पर गहरा दुख था। राहुल और नंदिनी ने जैसे ही तस्वीर को छुआ, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की रोशनी में आग हो गई। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा और डरावनी सन्नाटे का माहौल था। अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। नंदिनी ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा और कांपते हुए बोली, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। कमरे के कोने से जो तस्वीर में थी, उसके चेहरे पर डर और क्रोध का निशान था। उसने राहुल और नंदिनी की ओर देखा। यह मेरी जगह है, तुम लोग राहुल और नंदिनी ने डर के मारे चिल्लाया और जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागे। हवेली के बाहर आकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात के बाद राहुल और नंदिनी ने कभी भी उस हवेली की ओर गांव में लोग उसे दूर से ही सलाह देते। हवेली के रहस्यों को जानने का साहस अब किसी ने नहीं किया।